श्री भगवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं श्री गीता निकेतन आवासीय विद्यालय के दो भवनों का शिलान्यास आदरणीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, अन्य श्री राजकुमार सैनी जी, श्री कृष्ण बेदी जी, श्री सुभाष प्रभा जी, डॉक्टर पवन सैनी जी, अन्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी संघ परिवार के वरिष्ठ अधिकारीगण, विद्या भारती के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, समाज से आए हुए सभी गणमान्य भाई और बहनों, मातृशक्ति, साथ साथ प्रिय भैया बहनों, आज इस कार्यक्रम का एक ऐसा समय है कि जिस समय का विचार करें तो देश एक परिवर्तन की दिशा में जा रहा है, ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, अच्छाइयों की ओर जा रहा है। इसके प्रतीक के रूप में हम कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर हम यहाँ पर बैठे हैं, मंच पर जो आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे जीवन को लेकर के चलने वाले यशस्वी कार्यकर्ता के रूप में खड़े हुए कि जिन्होंने संपूर्ण जीवन अपने इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, अर्थात संघ का प्रचारक इस हरियाणा प्रांत का एक मुख्यमंत्री बना है। वैसे ही आज का दिन ऐसा भी है कि जो सत्ता का परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के बाहर के रूप में कोई यहाँ पर आए, केंद्र के अंदर भी लोग प्रधानमंत्री के रूप में आए, वो भी संघ के प्रचारक ही थे और प्रचारक से फिर बीजेपी के अंदर काम करते हुए राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता बने। दोनों का जीवन केवल राजनीति नहीं, समाज जीवन के लिए और सामान्य समाज के लिए अनुकरणीय है। सादा जीवन, उच्च विचार, कथनी और करने में समानता, सामान्य व्यक्ति के हित की चिंता करना, ऐसे गुणों से ओतप्रोत ऐसे श्रेष्ठ पुरुष यानी अपने प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा एक सौभाग्य है। सामान्यतः इस कार्यक्रम के अंदर मंच पर मेरा भी एक सम्मान करने का कार्यक्रम किया। वास्तव में मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है क्योंकि प्रचारक जीवन में रहते हुए इस प्रकार के सम्मान उसकी कोई बहुत बड़ी महत्ता नहीं रहती है, लेकिन फिर भी इस सम्मान को एक कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से व्यक्तिगत मेरे रूप में उसको विभूषित किया है, पर शायद मैं प्रतीक मात्र था और सामान्यतः एक कार्य सम्मान तो संपूर्ण विद्या भारती के काम के लिए है। इस काम की चर्चा प्रस्तावना के रूप में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बहुत बड़ी मात्रा में की है, और सब कुछ थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि शायद विद्या भारती के काम की मूल्यांकन किया गया होगा। ये तो ठीक है कि सन 1946 में गीता विद्यालय प्रारंभ हुआ और 1973 में गीता निकेतन प्रारंभ हुआ। दोनों का शिलान्यास भी ऐसे एक श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा हुआ जो जीवन पर्यंत सन्यासी रहते हुए समाज जीवन के लिए समर्पित किया, ऐसे परम पूज्य गुरु जी के द्वारा संपन्न हुआ था। मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को बताया कि सन 46 में जिस उसके द्वारा शिलान्यास परम पूज्य गुरु जी ने गारा और सीमेंट लगाया था, उसी कंडी के द्वारा आपके इन दोनों भवनों का शिलान्यास कराया जा रहा है। और सन 46 की स्मृति इस विद्यालय ने आज भी अपने में संग्रहित करके की है। विद्या भारती का काम प्रारंभ जब हुआ है, सन 40 में प्रारंभ हुआ, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद योजनाबद्ध रीति से हम देश की शिक्षा को किस दिशा में ले जाएं, इसका विचार करने के लिए 1952 में पहला शिशुमंदिर प्रारंभ हुआ। शिशुमंदिर प्रारंभ करते समय कुछ आधारभूत चीजें दी थी। एक तो ये मान करके हम चले थे कि देश की शिक्षा चलाने का काम सरकार का केवल नहीं है, सरकार का काम सहयोग करने का है, उसके लिए आने वाली बाधाओं को दूर करने का है, लेकिन ये काम समाज का है। तो भारत की शिक्षा कभी भी शासन ने नहीं चलाई थी, भारत की शिक्षा समाज चला था। और जो विद्या भारती ने प्रारंभ से ही संपूर्ण विद्या भारती का जो तंत्र खड़ा है, जैसे 11,000 एकड़ शिक्षक विद्यालयों की चर्चा की, 15,000 विद्यालय चलते हैं जिनमें 40 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 1,50,000 शिक्षक काम करते हैं। ये शिक्षा का जो सारा कार्य है, ठीक है, सरकार ने हमारी बाधाओं को दूर किया होगा, सरकार ने छोटा मोटा कहीं सहयोग भी किया होगा,
लेकिन संपूर्ण शिक्षा सरकार पर निर्भर नहीं है कि समाज के सहयोग से। प्रारंभ से उन्होंने निश्चय किया था कि हम जो भी शिक्षा का कार्य करेंगे वो समाज के सहयोग से करेंगे, समाज के आधार पर करेंगे। समाज हमारे साथ खड़ा है, आज भी हमारे हर काम के साथ समाज खड़ा होता है। अभी जिस प्रकल्प की चर्चा खड़ी की है, आज भी जो प्रकल्प यहाँ पर जितनी बड़ी मात्रा में खड़ा हुआ है, ये सब समाज के सहयोग से खड़ा हुआ है और इस प्रकार का ये तो काम है। दूसरा वो बताया कि भाई इस काम की कुछ विशेषताएं। विद्या भारती ने प्रारंभ से कॉमन मैन की शिक्षा का विचार किया। तो देश के अंदर जो 6,40,000 गाँव हैं, गाँव में रहने वाला युवक स्वतंत्रता की इस प्यार के अंदर उत्साह और उमंग के साथ खड़ा हो और शिक्षा और संस्कार ले। इसलिए सामान्य जन की शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा, वनवासी क्षेत्र की शिक्षा, गिरिवासी क्षेत्र की शिक्षा, जनजाति क्षेत्र की शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा। इसलिए पूर्वांचल का लद्दाख है, लेह है, कारगिल है, कई पूर्वांचल में उधर जाएंगे तो जाकर के नागालैंड से लेकर के ऊपर तक की शिक्षा होगी और कहीं कोस्टल एरिया होगा, कहीं ट्राइबल्स बेल्ट होंगी। इस प्रकार के सारे क्षेत्रों को प्राथमिकता के साथ हमने लिया है। विद्या भारती उनसे कठिन क्षेत्रों में काम करती है, लेकिन सामान्यतः ये काम करने के लिए अवसर आता है, समय आता है। मुझे ऐसा लगता है कि समय प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए शासन में रहने वाले लोगों को भी विचार करना चाहिए कि इस काम को हमें पूरा करना है। यानी अर्थात देश के कॉमन मैन की शिक्षा, सामान्य जन की शिक्षा, अच्छी शिक्षा होगी तो देश गौरवशाली, शक्तिशाली बनकर के खड़ा होगा, अनेक चैलेंजों को स्वीकार कर सकेगा। सरकार में उस प्राथमिकता को लेकर, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज को उस प्राथमिकता के साथ रहना चाहिए। सरकार हमारे बाधाओं के संकटों को दूर करे, जो सहयोग कर सकते करे, क्योंकि समाज इस दायित्व को अपने ऊपर ले। अभी जिस प्रकल्पों की चर्चा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हर प्रकार का सहयोग करेंगे जितनी उनकी सीमाएं हैं, या जिस प्रकार की व्यवस्थाओं के अंदर अनेक उद्योगपति जो सहयोग करते हैं, आज जो इस प्रकार के टैक्स की सुविधाएं रहती हैं, उनकी ओर से उसमें कोई करने वालों के लिए, लोगों के लिए कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी, पर साथ साथ समाज को आना चाहिए। मुझे 2 स्थानों पर ध्यान आता है कि मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जब ये विषय लेकर के हम गए तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सरकार विद्यालय चलाने के लिए भूमि चाहिए और भूमि को खरीदने के लिए जितना धन चाहिए वो धन हमारे पास नहीं रहता है। तो आप इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं क्या? उन्होंने उसका रास्ता निकाला कि सामान्य किसी को आगे किसी प्रकार की भूमि मिलती होगी, किसी मूल्य पर मिलती होगी, लेकिन विद्यालय चलाने के लिए 15% मूल्य पर हम भूमि को देंगे। दूसरा उदाहरण मेरे सामने राजस्थान का आता है, जिसमें भगत सिंह जी शेखावत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो सामान्य सरकार तो चलाती थी, पर उनका आह्वान था, वो संघ करता है कि समाज का सहयोग मिलना चाहिए। और जो स्थान स्थान पर लोगों ने अपने अपने गाँव में कुछ हाई स्कूल खड़े किए, कुछ जूनियर हाई स्कूल खड़े किए, परंतु उन्होंने उसके लिए एक रास्ता निकाला कि जो सहयोग करके बनाते थे वो भामाशाह यानी पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाते थे। अर्थात सरकार तो इस प्रकार का सहयोग देती थी उनको, यदि समाज सहयोग से जो काम करता था, सरकार उनको तो भामाशाह पुरस्कार से केवल एक इस प्रकार का यानी पट्टा उनके गले पर डाल करके उनको सम्मान देती थी। मैंने विषय दोनों घटना इसलिए दिए कि आज हरियाणा की स्थिति ऐसी है कि विद्या भारती के 12 जिले जहाँ पर भी विद्यालय नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कोई अलग हट करके करिए, लेकिन सामान्य जन की, कॉमन मैन की शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा और नगरों की सामान्य लोगों की शिक्षा का भाव अगर हमने दायित्व हमने अपने ऊपर दिया है, तो सरकार का दायित्व होता है कि कम मूल्य पर, उचित मूल्य पर हमको यह निःशुल्क रूप से भूमि दे और हम समाज के सहयोग से उस पर अच्छा भवन बना करके खड़ा करेंगे। इसकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरे, मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का प्रयोग हुआ, हरियाणा भी उसमें पीछे नहीं रहेगा और इसलिए हरियाणा के अंदर इस प्रकार के भामाशाह प्रवृत्ति के अनेक नहीं हम पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग होंगे जो इस काम में सहयोग कर सकेंगे। अभी जब इस प्रकल्प की चर्चा आ रही थी कि भाई 20 करोड़ रुपए के करीब इस दोनों विद्यालयों के खड़े करने में, और दूसरे हम सारे उत्तर क्षेत्र में देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है 2000 लोगों का हम वर्षा में, तूफान के समय पर कार्यक्रम कर सकें, उनके बैठने की व्यवस्था कर सकें और इस प्रकार के शिविरों के आयोजित कर सकें, चाहे संघ के होंगे चाहे समाज क्षेत्र के अनेक कार्यक्रमों के होंगे। उसके लिए कुरुक्षेत्र का स्थान अत्यंत उपयुक्त है। ये श्रद्धा केंद्र है, शिक्षा का तीर्थ है, इसलिए शिक्षा के तीर्थ को उन्नयन के लिए शासन को भी प्रयत्न करना चाहिए और समाज हमको सहयोग करेगा तो विद्या भारती जो उस तीर्थ को रूप में खड़ा करने का प्रयत्न करेगी। सामान्यतः मैं आपके सामने की बात कहते हुए मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगा कि विद्या भारती के द्वारा चलने वाले विद्यालय
बच्चों को अच्छे केवल बच्चों की शिक्षा देते पहले बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, चरित्र निर्माण का काम करते हैं, नैतिक मूल्यों को जगाते हैं, स्वावलंबन का भाव जगाते हैं, समाज के प्रति फीस और वेदना और देशभक्ति का भाव जगाते हैं, जिसके कारण ये बालक आज बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। तो 1952 में 1946 में चले हुए विद्यालय आज संख्या नहीं बताई जा सकती, लेकिन 10 लाख से ऊपर ऐसे पूर्व छात्र होंगे जो समाज जीवन में खड़े हैं, समाज के अनेक क्षेत्रों के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं। मैं आप सबसे पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि ये जो शिक्षा के दोनों जो प्रकल्प हैं, इन प्रकल्पों को भरपूर संबल दें। अनेक शासन ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं की, उद्योग की अपने 2% जो टैक्स है उसको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाते ऐसे संस्थानों को सहयोग कर सकता है, बैंक कर सकती है, यानी इस प्रकार के संस्थान कर सकते हैं। वो इस पर काम में आगे बढ़कर के इस काम को करेंगे तो बहुत जल्दी दोनों प्रकल्प भी पूरे होंगे। और ये गीता विद्यालय, गीता निकेतन दोनों ही भारत में तो विश्व के एक श्रेष्ठ केंद्र के रूप में, जैसा परसों की गुरु जी ने सबके सामने रखा था, रखा था, उसको पूर्ण कर सकेंगे। इतनी बात कहती मैं पुनः आप सबके साथ आपसे आभार व्यक्त करते हुए आपको बात पसंद